तो अपना ये एलाई वगैरह हो गया था, इमेज हो गया था, ये सारी प्रॉपर्टीज हो गई थी अपनी थ्रू HTML सेलेक्टर इंटरनल CSS का। अब अपन जैसे एक और इसमें प्रॉपर्टी होती है होवर की प्रॉपर्टी। अब फॉर एग्जांपल अपन उसको लगाते हैं एंकर टैग में। एंकर भी एक तरीके का HTML टैग ही है आपके पास में, है ना। तो अपन ने यहाँ पर जैसे लगाया और यहाँ पर जैसे मैंने दे दिया उसको कलर, सपोज ये कलर दे दिया, ठीक है। अब जब आप यहाँ टैग ऊपर आपने उसको एक एट्रीब्यूट दिया है तो क्या काम बनेगा अपन का कि बॉडी में वो कहीं ना कहीं यूज किया हुआ हो। अगर यूज नहीं किया है तो फिर एंकर टैग को कैसे करते हैं अपन, लिंक बनाने के काम आता है, ठीक है। तो अपन ने जो भी पेज अपने पास में बना हुआ है उसका नाम यहाँ लिख देंगे। पेज नहीं बनाया हुआ है और लिख दिया तो फिर गड़बड़ हो जाएगी, है ना। मतलब आपका उस पेज पे वो रीडायरेक्ट नहीं होगा। तो एक बार अपन ये देखते हैं। सी, ये आपकी क्या है, होवर की प्रॉपर्टी है कि जैसे ही ये जाएगा क्या होगा, उसमें जो भी आपने कलर लिख रखा है वो क्या होगा, वहां पर चेंज हो जाएगा, है ना। तो ये अपना क्या है, एक और एट्रीब्यूट है। अच्छा, अगर आपको चाहिए कि यहाँ पर मुझे जो ये नीचे लाइन आ रही है वो नहीं चाहिए, क्योंकि आप जब अपना नेविगेशन बार बनाओगे या अपन जैसे नेविगेशन बार वगैरह देखते हैं शॉपिंग वेबसाइट में, तो अपन को वो लिंक तो बना होता है उस पर, क्योंकि आप क्लिक करते हो आप दूसरे पेज पे चल जाते हो, बट क्या होता है वो नीचे लाइन नहीं दिखाता है ना। तो अगर अपन को इस तरीके का कुछ करना है तो अपन को फिर यहाँ पर करना पड़ेगा टेक्स्ट डेकोरेशन अपन कर सकते हैं नन। तो देखो चलेगी लाइन। तो ये अपन ने टैक्स डेकोरेशन नन कर दिया। तो ये अपनी क्या हो गई, एक होवर की प्रॉपर्टी होगी। अब ये नहीं है कि होवर केवल एंकर टैग में ही लगेगा, आप जो टैग का नाम यहाँ लिख दोगे उस पर वो चीज अप्लाई हो जाएगी। कि ये तो मैंने क्या है केवल एक ए टैग पे बताया, आप पी पे, H1 पे, H2 पे जिस पे भी लगाना चाहते हो उस टैग का नाम यहाँ लिखोगे और अपना एट्रीब्यूट क्या है यहाँ पर होवर है, तो वो क्या हो जाएगा, उस पर होवर की प्रॉपर्टी अप्लाई हो जाएगी, ठीक है ना। इसी प्रकार से अपने पास में एक और प्रॉपर्टी आती है, जैसे कि मैं उसको पी टैग पे अप्लाई करके बता देती हूँ कि मुझे जो ध्यान आ रही है एज सच ये अपन जो देख रहे हैं बेसिक CSS देख रहे हैं, अदरवाइज डेप्थ में इसमें खूब सारी प्रॉपर्टी होती है। चलो बैकग्राउंड कलर ले लेते हैं इसमें अपन, बैकग्राउंड कलर अपन ने ले लिया। पी टैग अपना नीचे लिखा हुआ ही है ऑलरेडी, है ना। ये कभी अगर आप कुछ लिखने जैसा बनाते हो बैकग्राउंड कलर ले लिया यहाँ, ये ले लिया, ठीक है। नीचे अपन ने ऐसे पी टैग लिखे हुए हैं। तो इसको एक बार अपन देखते हैं कि ये प्रॉपर्टी देखो, एक ऐसा एक ऐसा एक ऐसा एक ऐसा एक ऐसा इस तरीके से आ रहा है ना। अब ये अपना जो है ये चीज पूरी उस प्रकार से क्यों आ रही है, क्योंकि शायद वर्ड रैप को अपन ने हाइड कर दिया है। अच्छा, वर्ड रैप जैसी ही एक और प्रॉपर्टी होती है, चलो अपन वो देखते हैं फिर। प्लस अपन ने यहाँ पर पी टैग का फॉन्ट साइज कम करना। चलो एक और टैग देखते हैं। ऊपर मैंने पी और ये सब कर रखे ना यहीं पर, तब भी ये इतना बड़ा पिक्सल आ रहा है इसका। इसको कम करते हैं थोड़ा सा अपन।
वो होती है अपनी ओवरफ्लो की प्रॉपर्टी। तो ओवरफ्लो आप चाहो तो ऑटो, हिडन कुछ भी रख सकते हो। अगर मैं उसको ऑटो रखती हूँ, लेट्स सी, तो ऑटो में क्या है, ये अपने आप है कि जितना है आपका ऐसे आगे चलता जाएगा। ठीक है। ओवरफ्लो का मतलब क्या हुआ कि ज्यादा भर गया है, बाहर निकल रहा है, तो वही है कि वो अपनी रेंज में नहीं आ रहा। जो अपन ने वर्ड रैप से किया था, तो अपन ने क्या कर दिया था, ब्रेक वर्ड करके दे दिया था, तो वो ऑटोमेटिकली क्या हो रहा था, नीचे आ रहा था, है ना। उसी प्रकार से ये ओवरफ्लो की प्रॉपर्टी है। तो जो आपकी जैसे ये ओवरफ्लो हो रहा था, अपन ने एक ही लाइन में लिखा है, तो वहां पर क्या हो गई, ये चीज अप्लाई हो गई, है ना। और ये एक ऐसा एक ऐसा एक ऐसा एक ऐसा इसलिए आ रहा है क्योंकि अपन ने एंथ चाइल्ड की वहां पर एट्रीब्यूट दिया है, बैकग्राउंड कलर दिया है उसमें अपन ने, तो वो चीज आ गई। अगर आप उसमें कलर भी दोगे तो कलर भी आ जाएगा, है ना। तो ये ओवरफ्लो। अच्छा, ओवरफ्लो में चाहे आप ऑटो दे दो, अगर अपन इसमें हिडन देते हैं तो इसका मतलब ये होगा कि आगे का टेक्स्ट आपको वो नहीं दिखाएगा, जितना दिख रहा है उतना दिख रहा है, आगे वाला आपका क्या हो जाएगा, वहां पर कट हो जाएगा। जैसे कि अपन का ये यहाँ पर था ओवरफ्लो, अब वो आगे वाला जो है वो नहीं दिख रहा है, तो वो अगर आप प्रॉपर्टी लगा देते हो तो क्या हो जाएगा, हिडन हो जाएगा, है ना। इसके बाद में अगर आपने कहीं बॉर्डर वगैरह दे रखे हैं, तो अपने आप जो अपना स्क्रॉल होता है ऊपर नीचे, वो स्क्रॉल के उससे आ जाएगा। जैसे ये है ऊपर नीचे का, इसकी ये जो आसपास बने हुए आ गए हैं, ये किसके कारण आ रहे हैं, क्योंकि अपन ने लिखा है स्क्रॉल। इसमें भी अगर कुछ होगा तो ये जो बाउंड्री आपके पास में आई है, इट्स बिकॉज ऑफ द रीजन कि अपन ने ओवरफ्लो में क्या लिख दिया है, स्क्रॉल लिख दिया है। ठीक है ना। तो ये अपनी एक ओवरफ्लो की प्रॉपर्टी होगी। इसी प्रकार से अगर मैं आपको बोलूं कि टेक्स्ट शेडो करके भी आता है, जो मुझे ध्यान आ रही है, जैसे कि मैं हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों में चाहती हूँ, तो मुझे तो ये क्या हो रही है इस प्रकार से। और अगर मुझे शैडो में चाहिए तो मुझे फिर यहाँ लिखना पड़ेगा, एक कहाँ गए ऊपर में, सपोज मैंने यहाँ लिखा है, तो ये क्या हो रही है, इनकी शैडो आ रही है, ठीक है ना। तो आपकी ये क्या हो गई, ये चीज आपकी शैडो आ रही है, देखो ऊपर डबल, और ये ऐसा हो रहा है। तो इस तरीके से अगर अपन को चाहिए, और सब में अपन ने क्या लगा दिया, ओवरफ्लो को स्क्रॉल लगाया हुआ है, इसलिए ये इस तरीके से दिख रहा है अपन को, है ना। विंटर्स ये ऐसे आ गया है, कलर में जो भी जिसका जो कलर था उसके ऊपर वो डबल उसकी परछाई आ रही है, शेडो आ रही है ना। तो ये अपनी एक टेक्स्ट शेडो वाली प्रॉपर्टी होगी। तो इस तरीके से अपने पास में ये सारे क्या है, HTML सेलेक्टर्स पे अपन कुछ भी अगर देंगे तो वो क्या होगा, नीचे जो बॉडी में अपन ने वो यूज कर रखा है HTML टैग, उस पे वो क्या हो जाएगी, स्टाइलिंग अप्लाई हो जाएगी। ठीक है ना। अगर जैसे अगर आप फॉर्म में करना चाहते हो, अभी अगर फॉर्म बताओ तो मैं पहले से जैसे बता दूं, अभी नीचे अपन ने फॉर्म तो नहीं बनाया हुआ है, लेकिन कभी जो अपना फॉर्म का जो बॉक्स बना हुआ आता है, उसको अगर अपन बड़ा करना चाहते हैं, छोटा करना चाहते हैं, है ना, तो आप वहां पर क्या करोगे, मोस्टली वो नहीं आता है जैसे करना, तो वहां पर अपन किस में देंगे, इनपुट में देंगे, सॉरी क्या देंगे, इनपुट अपना क्या हुआ, टैग हुआ, इनपुट टाइप लिखते हैं अपन, तो इनपुट टाइप के आप जैसे विड्थ लिखोगे वो उस हिसाब से काम करेगी। जैसे अपन ने विड्थ यहाँ पर दी सपोज 35 पिक्सल। अब फॉर्म अगर अपन ने करा है तो नीचे अपन को फॉर्म करना पड़ेगा। फॉर्म टैग ओपन, फॉर्म टैग क्लोज, और मैं एक इनपुट टाइप बता देती हूँ, इनपुट टाइप इक्वल्स टू
देखो ये बॉक्स आपका छोटा आया है यहाँ पर। अगर आपको इसको बड़ा करना है तो आप उसकी विड्थ जो है वो बढ़ाते रहो, तो उस हिसाब से यहाँ पर काम आपका होता रहेगा। अगर इस पे जितना भी असर पड़ता है वो अपन को बार बार करके देखना पड़ेगा। थोड़ा सा बड़ा हुआ है ना, हाइट भी कम करनी, चौड़ाई नहीं रखनी, तो आप हाइट लिख सकते हो। तो इस तरीके से क्या होगा, इस पर अपन काम कर सकते हैं इनपुट टैग लिख करके, है ना। तो ये अपने सारे क्या हो गए। अभी जो इंटरनल सीएसएस अपन ने लगाई है उसमें अपन ने पहला पार्ट अभी पढ़ा है, क्या है वो, एचटीएमएल टैग्स के थ्रू, ठीक है ना। जहां पर अपन क्या करते हैं, ऊपर हेड टैग में स्टाइल सेक्शन ओपन करते हैं, सारे टैग्स का नाम लिखते हैं, स्टाइलिंग देते हैं, और नीचे अपन को वो टैग्स को क्या करना पड़ता है, यूज करना पड़ता है, तो उन पर वो स्टाइलिंग अप्लाई हो जाती है ना। अब नेक्स्ट जो है वो अपन पढ़ेंगे इंटरनल सीएसएस का यूजर डिफाइन सेलेक्टर, कि यूजर डिफाइन उसको